बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। 9th क्लास साइंस और टेक्नोलॉजी ब्रिज कोर्स एक्टिविटी नंबर 4 देखिए और सीखिए। लेट्स लर्न, आइए समझें। इस एक्टिविटी के अंदर हम बरक़ी रौ, बरक़ी सुकूनी ख़वा और बरक़ी ख़वा का फ़र्क समझेंगे। ये जो है जमात हश्तुम की दरसी किताब सबक नंबर 4 बरक़ी रौ और मग़नातीसियत से लिया गया है। इस एक्टिविटी को करने के बाद आप बरक़ी ख़वा का फ़र्क के तसव्वुर की वज़ाहत कर सकते हैं। दूसरा, बरक़ी रौ के तसव्वुर की वज़ाहत कर सकते हैं। बरक़ी दौर और बरक़ी दौर को जोड़ने के अमल से आप वाकिफ़ हो जाएंगे। तो चलिए सीखने का अमल करते हैं। हमेशा याद रखिए, ज़हन नशीन कर लें क्या कि आपको ये शक्ल दिखाई दे रही, शक्ल के अंदर क्या हो रहा है, क्या बता सकते? बिल्कुल, यहाँ पर पानी पहाड़ से नीचे गिर रहा है, जिसको हम आबशार बोलते हैं। पानी ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा? बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि ज़्यादा से कम की तरफ पानी बहता है। वेरी गुड। जिस तरह आबशार ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है और नदी ऊंचे मुकाम से ढलान की तरफ बहती है, इसकी वजह से ऊंचाई और ढलान का फ़र्क होता है। हम जानते हैं कि जहाँ पर जो है ऊंचाई होंगी वहाँ से जो है ढलान की तरफ क्या होता है, कोई भी चीज़ बहती है, ज़्यादा से कम की तरफ जो है बहती है। उसी तरीके से करंट भी, बरक़ी रौ भी ज़्यादा से कम की तरफ जो है बहता है। उसी लिहाज से बरक़ी रौ के बहने के लिए भी कम और ज़्यादा सतह के फ़र्क को हम बरक़ी ख़वा का फ़र्क कहते हैं। यानी करंट को बहने के लिए, करंट को या बरक़ी रौ को जो है बहने के लिए फ़र्क का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम उस सतह को बरक़ी ख़वा का फ़र्क कहते हैं। ज़्यादा बरक़ी रौ की सतह मुस्बत बरक़ी बार और कम बरक़ी बार की सतह को मनफी बरक़ी बार कहते हैं। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा कौन है, जैसे यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है और नीचे ढलान कम है, तो ये जो ऊंचा है ये क्या है, मुस्बत बरक़ी बार इसको हम कहेंगे, प्लस। आप हमेशा याद रखिए कि करंट के अंदर मुस्बत ये जो है ज़्यादा बरक़ी ख़वा है और मनफी ये कम बरक़ी ख़वा है। और हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ, यानी करंट मुस्बत से मनफी की तरफ दौड़ता है। आपको याद रखना है, मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है 2 पोल्स लगाए, एक यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया। अब मैंने क्या किया, एक पोल को मुस्बत बरक़ी बार किया और एक हिस्से को मनफी बरक़ी बार किया। अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों के अंदर फ़र्क है, जिसकी वजह से करंट क्या है, बहेगा। किधर से किधर बहेगा, मुस्बत से मनफी की तरफ जो है वो बहेगा। क्यों? क्योंकि मुस्बत ज़्यादा बरक़ी ख़वा है और मनफी कम बरक़ी ख़वा है, जिसकी वजह से ज़्यादा से कम की तरफ जो है करंट बहता है। अंडरस्टैंड बच्चों? चलिए अब हम देखते हैं। इस वीडियो को 100 लाइक्स कर दीजिए इंशाल्लाह, ताकि जो है मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। यहाँ पर आप देखिए, एक शक्ल मैं आपके सामने बताई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लाइट है और इसको जो है एक तार से, एक मौसिल तार से जोड़ा गया है। एक वायर आप ले लीजिए। तो जैसे ही हम जो है इस वायर से इस बल्ब को जोड़ते हैं, तो क्या लाइट रोशन हो जाएगा, बल्ब रोशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि यहाँ पर बरक़ी रौ बही नहीं, क्योंकि फ़र्क ही नहीं है ना। अगर कम और ज़्यादा का फ़र्क होता तो ज़्यादा से कम की तरफ बरक़ी रौ बहती, जिसकी वजह से दौर मुकम्मल होता और लाइट रोशन होता। लेकिन यहाँ पर बरक़ी ख़वा का फ़र्क नहीं है। जबकि दूसरी शक्ल के अंदर, बे के अंदर हम देख सकते हैं कि एक लाइट और एक मौसिल तार और साथ ही एक बरक़ी ख़वा का फ़र्क जोड़ा गया है। यानी बैटरी यहाँ पर सेल लगाया गया है, जहाँ पर मुस्बत भी है मनफी भी है। मुस्बत और मनफी की वजह से यहाँ बरक़ी ख़वा का फ़र्क जो है पैदा होता है और करंट मुस्बत से मनफी की तरफ जो है
बहता हुआ आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहता हुआ दिखाई दे रहा, मुस्बत से वो मनफी की तरफ जा रहा, जिसकी वजह से जब वो एक दौर मुकम्मल करता है तो लाइट जो है वो क्या हो गया, रोशन जो है यहाँ पर हो गया है। तो शक्ल अलीफ में मौसिल बरक़ी तार से बरक़ी बार बहने का अमल नहीं होता, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अलीफ में बताया। जबकि शक्ल बे में मौसिल बर्क़ तार से बरक़ी रौ का बहाव होता है, यहाँ पर जो है करंट बह रहा है। शक्ल बे के बरक़ी दौर में बरक़ी खाना जोड़ा गया है, यहाँ पर क्या गया था, बरक़ी खाना यानी सेल को जो है यहाँ पर जोड़ा गया है बच्चों। यानी इस बरक़ी दौर में बरक़ी खवा का फ़र्क बरक़ी खाने की वजह से होता है। तो बरक़ी खाने की वजह से क्या हो गया, मुस्बत और मनफी की वजह से एक फ़र्क पैदा हुआ, जिसकी वजह से ज़्यादा और कम, तो इसलिए करंट ज़्यादा से कम की तरफ जो है दौड़ रहा है, हम ये समझ में आता है। बरक़ी खाना मौसिल बरक़ी तार से इलेक्ट्रॉन के बहाव का काम करता है, जिसकी वजह से मौसिल बर्क़ तार से बरक़ी रौ बहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हमने जो है उस मौसिल तार को, उस वायर को, उस केबल को जब हमने सेल से जोड़ा और उसको एक बल्ब लगाया, तो वहाँ पर जो है फ़र्क पैदा हुआ और यहाँ से जो है करंट बहता हुआ गया और यहाँ पर पहुँचा, जिसकी वजह से जो है बल्ब रोशन हो गया। चलिए याद रखना है आपको कि बरक़ी खवा का फ़र्क और बरक़ी रौ की इकाई। बरक़ी खवा का फ़र्क किसे कहेंगे, तो किसी तार से 1 सेकेंड में बहने वाली बरक़ी बार को इकाई बरक़ी रौ कहते हैं। यानी किसी तार में से अगर 1 सेकेंड के अंदर जो है बरक़ी बार, एक बरक़ी बार जो है इसमें से गुजर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बरक़ी रौ कहेंगे। देखिए रौ के मायने बहना है, बरक़ी यानी करंट, यानी 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, एक बरक़ी बार जो है गुजर रहा है, एक क्वांटिटी जो है, एक करंट की क्वांटिटी यहाँ से गुजर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बरक़ी रौ यानी करंट बहा। कितना बहा, तो उसकी क्वांटिटी, कितने टाइम में बहा, वो 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अगर एक बरक़ी बार गुजरती है तो वो एक बरक़ी रौ कहलाती है। ऐसा ही निज़ाम में बरक़ी रौ की इकाई कोलम है, ठीक है। कोलम फी सेकेंड यानी एम्पियर के अंदर इसको नापा जाता है। बच्चों यहाँ पर ये याद रखने का है आपको कि एसआई निज़ाम में बरक़ी रौ की इकाई क्या है, कोलम फी सेकेंड, यानी एम्पियर के ज़रिए इसको जाहिर करते हैं और इसको ए से भी जाहिर किया जाता है, कैपिटल ए यानी एम्पियर, यानी बरक़ी रौ की इकाई। यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि यही सवाल जो है आपको पूछा जाता है कि बरक़ी रौ की इकाई क्या है, एम्पियर है और इसको ए से जाहिर किया जाता है। जबकि बरक़ी खवा के फ़र्क की इकाई वोल्ट है। क्या है, वोल्ट। यहाँ पर आप देखिए वोल्ट जो है किसकी है, बरक़ी खवा की इकाई है और इसको वी से जाहिर किया जाता है, कैपिटल वी से जाहिर किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और आपको जो है सवालात इसके ऊपर पूछे जाते हैं। चलिए नाउ जो है क्वेश्चन टाइम, अब जो है टाइम है सवालात का, तो आइए मश्क करें। दी गई शक्ल के अज्जा के नाम लिखिए। आपको शक्ल दी गई है, इसके आपको नाम लिखने हैं। ये देखिए, क्या आप पहचानते हैं इसे, कभी आपने देखा इसको, क्या कभी आपने इस्तेमाल किया? अगर आपने इसे पहचान लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है जवाब कमेंट कर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आपको भी जो है इसके बारे में नॉलेज है। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट जो है देखते हैं कौन पहले जो है जवाब देता है। चलिए 10, मैं 10 तक गिनता हूँ, आप जो है 10 सेकंड के अंदर आपको टाइप करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, ये जो है एक खुश्क बरक़ी खाना है, सेल है, जो हम हमारे पास रोज़ाना हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपके दीवार के ऊपर जो घड़ी लगी हुई है उसके अंदर सेल इस्तेमाल किया जाता, वही वाला सेल है। या आप जो है पहले बैटरी यानी कि टॉर्च के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था, या आपके पास जो है अगर रेडियो होगा तो रेडियो के अंदर भी सेल का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। देखिए ऊपर का हिस्सा ये मुज़बिरा होता है, नीचे का हिस्सा मनफिरा होता है, यानी यहाँ पर ये प्लस है और नीचे जो है यहाँ पर माइनस है। उसी के साथ यहाँ पर कार्बन बखीरा, ये जो रॉड है कार्बन के बखीरे की है,
इस पर जो है एक पर्दा होता है, बाहर जो है एक तहफ़्फ़ुज़ी गिलाफ होता है ताकि अंदर का मटेरियल बाहर ना निकले, और इसके अंदर जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है अंदर भरी हुई रहती, बर्फ़ गुजार होता है, जस्ट की गिलाफ जो है लपेटा होता है। तो इससे जो है आपको अपने नाम जो है इसमें अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है आपको शक्ल दी गई है, समझ में आ रहा है बच्चों क्या है ये? तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 जो है सेल है, और इन 4 सेलों को एक जोड़ से जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक केबल है और इसको जो है इस तरीके से यहाँ पर जोड़ा गया, इसको जो है इस तरीके से यहाँ पर जोड़ा गया, और यहाँ से जो है ये यहाँ पर, यानी प्लस को माइनस से, प्लस को माइनस से, प्लस को माइनस से, इस तरीके से एक जोड़ में जोड़ा गया है। सवाल ये है कि जेल की शक्ल खुश्क बरक़ी खाने को कौन से तरीके से जोड़ा गया है, ये पहचानना है आपको। तो आप देख सकते हैं ये एक के बाद एक मुसलसिल जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक के बाद एक। तो यहाँ पर जवाब आएगा मुसलसिल जोड़ में, जिसकी वजह से इस जोड़ की वजह से क्या होता है, ज़्यादा बरक़ी ख़वा का फ़र्क हमको हासिल होता है, ज़्यादा ताकत हमको जो है मिलती है, इसलिए ऐसी जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, दर्ज शक्ल में बरक़ी खानों के बरक़ी दौर में मुज़बिरा यानी प्लस, मनफिरा यानी मनफी बार और इलेक्ट्रॉन के बहाव की सिमत जो है हमको दिखानी। तो चलिए शक्ल आपके सामने है, जहाँ पर 2 सेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुस्बत है, ठीक है, और ये मनफी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहचानना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दौर यहाँ पर जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए पहला जो सवाल है ये तीर का निशान है, और यहाँ पर एक डब्बा बना हुआ है यानी खाली जगह है। तो क्या सही जवाब रहेगा कि मैंने जैसे आपको बता दिया है कि ये मुस्बत है, तो ये भी क्या है, मुज़बिरा कहलाएगा। तो आप यहाँ पर मुज़बिरा लिख दीजिए। दूसरा सवाल जो है यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक खाली जगह दिखाई दी गई, तो यहाँ पर ये तीर का निशान बताया गया, तो यहाँ पर जवाब आएगा मनफिरा। और तीसरा जो है जो सवाल था इलेक्ट्रॉन के बहाव की सिमत, तो यहाँ पर एक सवाल निशान मैं आपको बता दूं, तो आप क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के बहाव की सिमत। देखो बच्चों, एक आपको याद रखने वाली बात है, हमेशा करंट मुस्बत से मनफी की तरफ बह रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बहाव वो मनफी से मुस्बत की तरफ होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का बहाव वो किस जानिब है, इस तरफ, मनफी से मुस्बत की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉन का बहाव मनफी से मुस्बत की तरफ होता, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है मनफी बार। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा बार होता है, मनफी बार, और जो मुज़बिरा होता है उस पर होता है जो है मुस्बत बार। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते, मुस्बत की तरफ हरकत करते, क्योंकि मुखालिफ क्या है, ये बार है इनके ऊपर, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है मुस्बत की तरफ हरकत करते हैं। चलिए अब आपको पहचानना है राइट है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें, मैं सवाल पूछूंगा उसके बाद 10 सेकेंड देता हूं, आपको पहचानना है कि किस तरीके से सही है या गलत है। पहला सवाल सही है या गलत के अंदर ये रहा कि मुज़बिरे पर बरक़ी बार कम होता है, मुज़बिरे पर बरक़ी बार कम होता है, सही है या गलत? 10 सेकेंड आपको मिलते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। द राइट आंसर इज, दिया गया जुमला गलत है। मुज़बरे पर जो है बरक़ी बार ज़्यादा होता है, ज़्यादा बरक़ी ख़वा का फ़र्क वहाँ पर रहेगा। तो ये दिया गया जुमला गलत है, गलत है, गलत है। तो जिन बच्चों ने भी गलत लिखा है वो सब सही है, सही है, सही। जिसने कमेंट बॉक्स के अंदर गलत लिखा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चों, कीप इट अप, वेरी गुड। कमेंट करते जाइए, सीखते जाइए बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तैयार रहिए, देखते हैं कौन सब में पहले जवाब देता है। दूसरा सवाल, बरक़ी रौ की इकाई वोल्ट है, सही है या गलत है, सही है या गलत है, सही है या गलत है। आपका टाइम शुरू होता है अब। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
द राइट आंसर इज, गलत है, बरखीरों की इकाई एम्पियर है। तो यहाँ पर दोनों भी जो है क्या है, गलत जुमले दिए गए थे। चलिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने सही जवाब लिखा है। हमारे चैनल हासिल इल्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि जो है दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए, आखिरी सवाल, आपके घर में मौजूद बरक़ी अशिया के नाम लिखिए। तो हर बच्चे ने जो है कमेंट बॉक्स के अंदर एक जो है बरक़ी अशिया का नाम लिखना है जो आपके घर के अंदर करंट से चलने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है, बर्फ़ से चलने वाली है। उनके नाम ज़रूर आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें। तो यहाँ पर मैं जो है अगर लिखूँ तो पंखा, वॉशिंग मशीन, कूलर, मोबाइल, हीटर, सेगड़ी, बल्ब, मिक्सर, हीटर, हेयर ड्रायर, बहुत सारे हैं, एक लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है। जैसे एक जहेज़ की होती है, जहेज़ लेना देना दोनों हराम है, इसलिए जो है जहेज़ की लिस्ट नहीं है बल्कि ये जो है बरक़ी अशिया की लिस्ट है बच्चों। तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सीखने मिला होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और अगर डू यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई खुरचन है, यानी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, सवाल है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए या फिर हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, या आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो आस्मी हासिल इल्म जो है आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हर वक्त तैयार रहेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।